आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश शासन के अंग्रेज अधिकारी ने गोली मारी थी। तभी से संपूर्ण भारत देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमें और हमारे देश को ब्रिटिशों से यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और खुदीराम बोस आदि। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और कई बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य भारत देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाना था। और काफ़ी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पश्चात फलस्वरूप वे सफल भी हुए। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। 15 अगस्त वर्ष 1947 को भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश के आज़ाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था। तभी से प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और सभी शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को 21 तोपों से श्रद्धांजलि भी देते हैं। देश के प्रधानमंत्री हर साल देशवासियों को अपने भाषण के द्वारा संबोधित करते हैं और सेना द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी भारतवासियों के मन में देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूर्ण जोश रहता है। आज़ादी के बाद भारत देश अब तक बहुत उन्नति कर चुका है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि गुलामी के समय भारतीयों को किसी भी सरकारी संस्था के उच्च पद पर नहीं रखा जाता था। आज़ादी से पहले तक सभी उच्च पद अंग्रेजों को दिए जाते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अंग्रेजों का आगमन व्यापार के उद्देश्य को लेकर हुआ था, लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि देश तो पूरी तरह से बटा हुआ है, लोग जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को मरने और मारने पर उतारू हैं, देश के अंदर हर राजा की अपनी एक राज्य और राजधानी है और इसके बीच हमेशा ही युद्ध और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो यह देख अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना इस परिस्थिति का लाभ उठाया जाए। अंग्रेजों ने आपस में देश के विभिन्न राज्यों के राजाओं को लड़वाया और शासन स्थापित करने में कामयाब रहे। धीरे धीरे इस तरह की राजनीति अपनाते हुए पूरे देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों के शासन को देश ने उखाड़ फेंकने के लिए पहली क्रांति सन 1857 में मानी जाती है, जब महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी में अंग्रेजों के द्वारा दी गई बंदूक को चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय की बंदूकों में उपयोग होने वाले कारतूस में गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता था। पर क्योंकि मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे, तो उन्होंने इस चर्बी वाली कारतूस बंदूक को चलाने से मना कर दिया, जिससे पूरे देश में क्रांति का ज्वाला को भड़का दिया और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई। दोस्तों, इसके बाद महान क्रांतिकारियों के सालों के अथक प्रयासों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के शासन से आज़ादी मिली। 15 अगस्त भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन स्फूर्ति, नवीन आशा, उत्साह तथा देशभक्ति का संचार है। स्वतंत्रता दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ देकर यह आज़ादी प्राप्त की है, जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग क्यों न करना पड़े। इस प्रकार हम स्वतंत्रता दिवस के पर्व को पूर्ण उत्साह, उमंग और जोश के साथ मनाते हैं और राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान,
भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये की, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे देश भारत को और भी महान, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।